सही ढंग से विचार पूर्वक आयोजन हो तो वास्तव में राधाष्टमी की बधाई आज ही होती है। आज ही के दिन राधाष्टमी की बधाई होनी चाहिए। श्री राधा रानी के प्राकट्य का आनंद उल्लास, आनंद उत्सव श्री वृषभान बाबा के घर में बरसाना में ब्रज में ब्रजवासियों ने आज मनाया। आज लुटाई हुई, आज दही हल्दी की कीच मची, आज बूढ़ी नानी मुखड़ा भी डंडा हाथ में लिए नाच रही है। हाँ, क्यों? तो उस दिन से अब तक नाच कोई आनंद नहीं मनाए, उल्लास नहीं हुआ क्या? श्री जी का आगमन हुआ है, किशोरी जो आई हैं, तो इतने दिन तक क्यों सब चुप रहे? आनंद तो हुआ, किंतु रसिकजन बताते हैं कि आनंद के संग संग एक बड़ा ही विषाद उत्पन्न हो गया। इतना बड़ा विषाद कि सारा आनंद पर पानी फिर गया, आनंद नहीं मनाए। वृषभान बाबा, कीर्ति मैया बहुत आनंदित नहीं हुए, चिंतित हो गए। वे ही आनंदित नहीं है तो और कौन आनंद मनाए? बात क्या हुई? बात ये हुई कि जब कमल कलेशी लली प्रकट होती हैं, आनंद उल्लास से वातावरण भर जाता है और ललनाएं, बड़ी वृद्धाएं लली का मुख दर्शन करने के लिए जब वहाँ उपस्थित होती हैं, उसके गुण लक्षण अब बखान करेंगी, मैया को सुनाएंगी। उस समय उन सब विशेषता, शिशु परीक्षण की विशेषता रखने वाली उन ललनाओं की दृष्टि गई लाली की दृष्टि पर। सब कुछ तो बहुत बढ़िया, किंतु बच्ची आँख ही नहीं खोलती है। हर प्रकार परीक्षण करके देख लिए सब, हर प्रकार प्रयास करके देख लिया गया, नेत्र ही नहीं खुल रहे। और यह नेत्र का न खुलना मानो पूर्ण विकसित चंद्रमा में जैसे ग्रहण लग गया। इतनी सुंदर है, सर्वांग सुंदर, वर्णन किए नहीं बनता। एक एक अंग, एक एक रोम ऐसे छटा छिटक रही है, क्या कहना। मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाशित उद्भाषित हो रहा हो, किंतु उस प्रकाशित चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया। सब अत्यंत दुखी हो रहे, सब अत्यंत इस बात से परेशान हो गए कि विधाता ने इतना सुंदर यह उपहार दिया और इसमें यह छोटा सा खोट क्यों आ गया। अब क्या होगा यदि लाली की आंखें न खुली, नेत्र न खुले, यदि जीवन कैसा होगा? कन्या का जीवन अंधकारमय जीवन हो जाएगा। घर का आनंद जैसे मानो अंधकार में बदल गया। आगमन के आनंद से जो प्रकाश होना चाहिए वह अंधकारमय हो गया। अब यह बातें जन्म की बात से लेकर के निमिलित नेत्र होने, बंद आंख होने की भी बातें हर ओर फैल गई। शुभ चिंतक, शुभ चिंतिका सब जितने भी वृषभान बाबा, कीर्ति मैया के सब आए, उसमें मैया यशोदा भी सुन करके दुखी भी हुई और आना तो था ही,
आती हैं, उन्हें बधाई देती हैं और उस समय मैया अपनी गोद में लाली को लिए बैठी हुई होती हैं। हाँ, उदास मन यशोदा मैया ने देखा और उनसे बातें करने लग गई, सांत्वना देने लग गई, कोई चिंता न करो, लारा लड़ा रही है, दुलड़ा रही है। सुंदर श्री किशोरी जो, छोटी सी हमारी किशोरी जो अपने लघु चरण कमल हिला रही हैं, उन्हें मैया ने पालने में लिटा रखा है और आप झूल रही हैं। झूल रही पालने में लाली, झूल रहे पालने में लाली, नीलवसन तन स्वर्ण विनिंदक, स्वर्णवसन नीलवसन तन स्वर्ण विनिंदिक, दिव्य परमा द्युतिशाली, दिव्य परमा द्युतिशाली, गोल कपोल नासिका ऊंची, गोल कपोल नासिका ऊंची, सुंदर लट घुंघराले, सुंदर लट घुंघराले, झूल रही पालने में लाली, झूल रही पालने में लाली। लली जो झूल रही हैं, ऐसा सुंदर अद्भुत दिव्य स्वरूप है, किंतु इसी बात से सब चिंतित हैं। मैया और मैया आपस में लग गई, बातें हो रही है और उसी बात के क्रम में मैया के गोद से लाला कब खिसक के निकल आया, बात में लगी मैया को भी पता नहीं चला और वो छोटे छोटे अपने चरणों को घसीटते हुए घुटकुन देते देते पहुंच गए कहाँ, पालने के निकट। इसका एक बड़े प्रसिद्ध श्री गौर सुंदर के समकालीन आचार्य हुए जिन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की है, श्री लोचन दास, उन्होंने लिखा है पद, कीर्तिदार कन्यार कथा सुनि नंद रानी, गोपाले रे कोले लैया आईला तखनी, कीर्तिदार निकटे ते गिया नंद रानी, कीर्तिदा प्रबोधि किछु कहि छेन बानी, पूर्व जन्म तुमी कत पुण्य करेछिले, जे कारणे एमत कन्या कोले थे पाइले। सांत्वना दे रही है यशोदा मैया, करें कि पूर्व जन्म में तुमने, हे कीर्तिदा, बहुत बड़ा तुमने कुछ पुण्य किया है जो तुम्हारी गोद में ऐसी सुकन्या आई है। उस समय जब आपस में बातचीत ही चल रही है और लालजू खिसक लिए मैया की गोद से, कोले हैते कृष्णचंद्र नामे से क्षणे, हामागुड़ी दिया कृष्ण राइये निकटे आईला। उसी समय खिसक करके घुटकुन देते देते लालजू पहुंच गए कहाँ, लाडली जू के पास। उस समय आकर के
से अपने कर कमल को श्री प्रियाजू के वक्ष पर स्थापन कर देते हैं और श्री लाड़िली जो लाल जी का यह सुकोमल कर कमल का जो स्पर्श प्राप्त किया, सो यह स्पर्श प्राप्त होते ही मानो ब्रज में छाया अंधकार छट गया, पूर्ण चंद्रमा को ग्रसा हुआ जो राहु वो हट गया। श्री किशोरी जी ने जो ही स्पर्श पाया, बुके हस्त दिया किछु कहिते लागिला। अब बच्चों की तो संकेत की भाषा में बात होती है, बच्चों की भाषा बच्चे झट समझ जाते, दूसरे तो देखते ही रहते हैं क्या दोनों बात कर रहे होंगे, किंतु उनके जो अभिव्यक्ति होती है ना, उनकी क्या कहें एक्टिविटी जो उनकी होती है, पता चलता है कि कुछ तो कुछ हो रहा, लेकिन क्या हो रहा सो बड़ों को पता नहीं चलता। अब दोनों में कोई सांकेतिक बातें हो रही है। लाल जी ने कहा, उनके वक्ष पर हाथ फेरते हुए जो अपनी नेत्र बंद कर रखी है पहले से, उनसे कह रहे हैं कि हे राजनंदिनी नयन मेली मोरे देखो राजनंदनी, तुमी मोरे सर्वस्व जीवनेर जीवन, तुम्हार लागिया आमी एलम वृंदावन। हे राजनंदिनी, अब क्यों आंखें बंद कर रखी हो? जिसे देखने के लिए तूने अपनी आंख बंद कर रखी थी कि अपने नेत्र खोलते हम किसी और पर नजर डालेंगे ही नहीं, हम अपने प्राण वल्लभ को ही पहली नजर उन पर ही अपनी दृष्टि हमें देना है, तो अब क्यों बंद कर रखी हो? अब तो मैं ही तुम्हारे सामने हूं, अब तो अपने नेत्र को खोलो ना। ऐसे लाल जो वक्ष पर हाथ फेरते हुए जैसे मानो उनसे कहा, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं वृंदावन आया हूं, तुम ही नजर नहीं खोलोगी, तुम ही दृष्टि नहीं करोगी हमारे ऊपर, तो फिर हमारा आना निष्फल हो जाएगा। हे वृषभानुनंदिनी, हे कीर्ति कुमारी, अब तो अपनी यह दृष्टि मेरी ओर करो, एक बार मेरी ओर नजर तो आप करो, एक गोर कृपा की करो। लाड़िली श्री राधे श्याम सुंदर नंद नंदन प्यारे इस भांति उन्हें बता रहे हैं। और जब स्पर्श तो उनको रोमांचित कर ही रहा था, यह कोई नया स्पर्श नहीं है, यह तो वही परिचित स्पर्श इन्हें प्राप्त हो रहा है जो नित्य धाम में नित्य ही प्राप्त होता रहता है। वह परिचित स्पर्श प्राप्त हो रहा है, शरीर कुछ अनुभव कर रहा है, किंतु फिर भी आंखें बंद की हुई हैं। अब जो यह मधुर मधुर रस मिश्रित जो यह वाणी कान में प्रवेश करती है, कृष्ण कर परशते नयन मेलिलो, कृष्णानन निरखिया आनंदे भासिलो, नाशे रमणी होय न होय रमण, प्रथम मिलन कहे ए दास लोचन। प्यारे का जो स्पर्श एवं उनकी मधुर वाणी कानों में आई, तो राजनंदिनी कीर्ति कुमारी लाडली जो हठात अपनी आंखें खोल देती है। जो संपूर्ण पुरवासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए विषाद का विषय हो गया था, आज वह विषाद छट गया और दर्शन किया, बड़े मन प्रसन्न हुआ। दोनों के ही नेत्र मिलित हुए, 2 से 4 हुए। अब
संकेत हो गया कि हाँ ठीक है, अब हम हो गए यहाँ उपस्थित, हम दोनों ही उपस्थित हो गए, अब लीला आरंभ हो जाए ना। जैसे मंच पर अभिनय करने के पूर्व सारी तैयारी हो जाती है ना, फिर उसके बाद संकेत होता है, विशिल बजता है, अब पटाक्षेप करो, पर्दा खींचो, तो पर्दा खींचा जाता है। वैसे ही श्याम सुंदर ने उनके वक्ष का स्पर्श करके अपने आगमन की सूचना दे करके अब संकेत कर दिया है कि अब लीला का उद्घाटन हो जाए, लीला आरंभ हो जाए। बस यहीं से लीला का आरंभ होता है। कहते हैं प्रथम मिलन कहे ए दास लोचन, यह श्री लाडली लालजू का प्रथम मिलन दिवस है। अब लीला आरंभ हो गई। लीला क्या आरंभ हुई? बालिका रोना शुरू कर दी। बच्चे का काम ही क्या होता है? कुछ भी सूचना करना हो, कुछ भी बताना हो तो एकमात्र माध्यम होता है बच्चों के पास, शिशु के पास, कि वो रोना शुरू करेगा। अब हम मिल चुके हैं, लीला आरंभ हो रही है। अब यहाँ से यह सूचना करने के लिए श्री किशोरी जो रोना आरंभ कर दी। अब सब आएंगे रोते हुए देख करके, तब तो पता चलेगा क्यों रो रही है, क्या हुआ। बालिका रोदन सुनिया तखन कीर्तिदा फिरिया चाय, ओगो नंद रानी तोर नीलमणि मोर कन्या रे कांदाय। लाली रो पड़ी, और लाली को रोते हुए सुन करके मैया मैया जो परस्पर बात कर रही थी उसमें विघ्न आया, और मैया की ममता लाली की ओर उन्हें आकर्षित करी। कीर्तिदा मैया ने जब पलट कर देखा पालने की ओर, क्या हुआ, कैसे रो गई, अभी तो कितने सुंदर पौड़ी हुई थी, तो देख रही है कि नंद का लाला यशोदा मैया की गोद से खिसक करके वहां पहुंच गया, और जरूर ही वो जा करके, वैसे ही तो मेरी लाली आंखें नहीं खुलती उसकी, और ये जाके उस बंद आंख में उंगली कर दिया होगा, इसने रुलाया है। और झट से शिकायत सुना रही है, हे नंदरानी देखो देखो, तुम तो यहाँ मेरे संग बात में लगी हुई हो, और तुम्हारा वो नटखट जा करके देखो मेरी लाली को रुला दिया। हाँ, वहां जाकर के हे नंदरानी, ओगो नंदरानी तोर नीलमणि मोर कन्या रे कांदाय, तुम्हारा नीलमणि देखो जाकर के मेरी लाली को रुला रहा है। यशोदा मैया दौड़ी हुई जाती, ओ नटखट कब खिसक के चला गया पता नहीं चला। झट उठ करके दौड़ करके जाती हैं, और एक हाथ से लाला की बाह पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचती हैं, और दूसरे हाथ से लाली को चुप कराने के लिए उनकी ओर उन्मुख होती हैं। उन्हें थाप लगाएंगी, थपथपाएंगी तो वह चुप हो जाएगी। जो उनकी ओर उन्मुख होती है तो बड़ा ही आश्चर्य होता है, तो गोपाल को तो गोद में ले लेती हैं, और आश्चर्यचकित हुए, एकदम ये कौन सा चमत्कार हो गया, देखते ही एकदम विस्मित हो गई। देखी यशोमती धाय शीघ्र गति, गोपाले रे कोले नीलो, बालिका नयन देखिया तखन एक दिठे चेरइलोर। जो लाली के छोटे छोटे उन कमल की पंखुड़ी की तरह जो खिले हुए नेत्र कमल हैं, अभी अभी तो यह कमल खिला है, मूंदा हुआ कमल, जैसे सूर्य का प्रकाश देखकर, सूर्य की उपस्थिति देख कर के खिल उठता है, वैसे ही इनके नेत्र कमल जो अब तक बंद रहे, अब प्यारे श्याम सुंदर रूपी सूर्य को अपने निकट देख करके एकदम खुल गया है। यह कमल, नेत्र कमल, नयन कमल श्री स्वामिनी जी के खुल चुके हैं, और उनके वो खुले हुए चंचल चितवन अद्भुत ही लग रहे हैं। खुले हुए चितवन का प्रथम दर्शन
यशोदा मैया को हो रहा है। और वो तो अवाक रह गए, दांतों तले उंगली दबा करके कुछ बोल ही नहीं पा रही। ये कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो गया? इसी बात से तो सब चिंतित थे। यहाँ मन आनंद के कारण इतना आनंद उमड़ा, शरीर अपना व्यवहार भूल गया। इतना आनंद हुआ कि उस आनंद को वो व्यक्त ही नहीं कर पा रही हैं। जो सहज ही कीर्ति मैया से जाकर उनको कहें, कीर्ति मैया को बुलाएं, बताएं कि देखो देखो तुम क्यों चिंतित हो रही है, ये मेरा लाला छू क्या दिया, ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी लाली की आंखें सही हो गई है, नेत्र खुल गए हैं। यह भाव उमड़ रहा आनंद का हृदय में, किंतु आनंद अधिकता के कारण वो व्यक्त ही नहीं कर पा रही हैं, खड़े खड़े देख रही हैं। अब पुनः जब रुदन कान में आ रहा, लाडली जू का रुदन, तो सचेत होती हैं और फिर कह रही हैं, हे देखो कीर्तिदा, देखो से आसिया तुम्हार कन्यार पाने, यही तो गोकुले जय अंध बोले तार नाही को नयने। यशोदा मैया आनंद के कारण भाव विभोर हो रही है। नेत्र से आनंद छलकने लग गए, हृदय का आनंद तरलित होकर के नेत्रों से छलक रहा है। और अश्रु भरे नयनों से कांपते हुए स्वर से कीर्ति मैया को संबोधन करती हुई यशोदा मैया कह रही है, हे कीर्तिदा, आओ आओ, देखो देखो, एक बार आकर के झट से अपनी कन्या के नेत्रों को तो आकर देख लो। अरे इसे जो अंधा कहते हैं ना, ब्रज में जो भी तुम्हारी कन्या को अंधा कहे वो खुद ही स्वयं ही समझो अंधा है। जो अंधा होगा सो ही तुम्हारी लाली को अंधा बोलता होगा। ये तो अंधी है नहीं, देखो देखो कितनी सुंदर कमल नयनी है, मृग नयनी है, कैसे मृग की तरह चंचल हो रहे नेत्र, इसके आकर के देखो तो। और जो है यह अचरज भरी बात कीर्तिदा मैया सुनती हैं, दौड़ी हुई आती हैं, धाइया तखनी अपन नंदिनी को लेते तुलिया नील। जो ही देखा कीर्ति मैया उठ करके दौड़ी हुई आती है और नेत्र को भी देखने नहीं लग जाती हैं, निरीक्षण नहीं करने लगती हैं भय के कारण। ओहो, इतने दिन बाद ठाकुर जी की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई, मेरी लाली की यह बंद आंखें खुली है और नहीं देखूंगी। हो सकता है किसी की नजर लग गई हो, इसीलिए आंखें बंद हो चुकी होगी। अब नहीं देखना है, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। चुपचाप झट से उठा करके अपने हृदय से चिपटा लेती है, न देखेंगे न किसी को देखने देंगे, किसी की नजर न चढ़ जाए फिर से इस पे। हाँ, झट से आकर गोद में ले लेती हैं और बार बार आनंदित मन से उनके मुख कमल को चूमने लगती हैं, उनके नेत्र कमल पर अपनी उंगली फिराने लगती हैं। ऐसा अद्भुत। अब यह बात जो पहले तो महल में बात फैली है, श्री विश्वान बाबा तक खुशखबरी पहुंचाई गई और आग की तरह यह बात फैल गई झट से चारों ओर। जो जहां है वहीं नाचना उछलना शुरू कर दिए। अब आनंद हो रहा है बरसाना में। इतने दिन तक आनंद कहाँ, विषाद तो इस बात को लेकर के। तो लाली अद्भुत ढंग से अब आनंद बरसा रही है बरसाने में। रस बरसाने वाली, निरंतर आनंद बरसाने वाली आह्लादनी शक्ति, आनंद ही जिनका स्वरूप है।